हाय फोक्स, तो आज हम कवर करने वाले हैं अपना बचा हुआ यूनिट 3 में जो बचा था वो था। चलिए जल्दी से सिलेबस पे चलते हैं, देखते हैं। वो था ग्लोबलाइजेशन एंड सेकुलराइजेशन। मॉडर्नाइजेशन का एक और कॉन्सेप्ट बचा था, वो भी हम आज कवर करेंगे। तो जल्दी से चलते हैं पीपीटीज पर। मॉडर्नाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड सेकुलराइजेशन। मॉडर्नाइजेशन में एक और कॉन्सेप्ट बचा था जिसको हम आज कवर करेंगे। तो जल्दी से चलते हैं अपनी पीपीटीज पर। सबसे पहले मॉडर्नाइजेशन से सबसे पहले हम उसको समझते हैं मॉडर्निटी। व्हाट इज मॉडर्निटी? सो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं मॉडर्निटी के, जैसे इंटेलेक्चुअल कैरेक्टरिस्टिक्स और जैसे अवॉइडेंस ऑफ सुपरस्टिशंस, ऑर्थोडॉक्सी, ये सब। देयर आर सम पॉलिटिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। ये क्या है? मार्जिनलाइजेशन ऑफ रिलीजियस इन्फ्लुएंस फ्रॉम स्टेट एंड पॉलिटिक्स, स्टेट एंड पॉलिटिकल मैटर्स। जो हम सेकुलराइजेशन की बात करते हैं कि देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेकुलराइजेशन। सेकुलराइजेशन बेसिकली मीन्स कि हम रिलीजन और पॉलिटिक्स को अलग अलग रखेंगे। रिलीजन शुड नॉट इंडल्ज इन पॉलिटिक्स, कुछ ऐसा। तो वही पॉलिटिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है मॉडर्नाइजेशन का। तो मॉडर्निटी, व्हाट डू यू रियली मीन व्हेन यू से मॉडर्निटी? सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स। रिलीजियस कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? कॉन्स्टिट्यूट अ सेकुलराइज्ड सोसाइटी फ्री फ्रॉम रिलीजन, ऑर्थोडॉक्सी एंड डिक्लाइन ऑफ रिलीजियोसिटी। ऐसा कुछ नहीं है जो नया है। सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? ट्रेडिशनल social order, decline of joint family, alienated kinship tie. Education, वही literacy rate, knowledge, upskilling, rationalization. Economic characteristics क्या है? एग्रीकल्चर को कॉमर्शियल एग्रीकल्चर बना दिया है, मशीन टेक्नोलॉजी का यूज इन एग्रीकल्चर इटसेल्फ, इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन। ये हो गए कुछ इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स। तो जो डॉक्टर लर्नर ने अपनी बुक द पासिंग ऑफ अ ट्रेडिशनल सोसाइटी, मॉडर्नाइजिंग ऑफ मिडिल ईस्ट, इन्होंने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हैं। देयर आर 5 फीचर्स ऑफ मॉडर्निटी। सबसे पहला है अर्बनाइजेशन, दूसरा है लिटरेसी, तीसरा है मास मीडिया एंड कम्युनिकेशन, फोर्थ है ग्रोइंग पॉलिटिकल अवेयरनेस, सपोर्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट फॉर फास्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो ये कुछ हो गए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्निटी। अभी समझते हैं कि जो मॉडर्नाइजेशन है उसको कैसे मिसकंसीव्ड नोशन है, मतलब जो हम मॉडर्नाइजेशन समझ रहे हैं एक्चुअल में रियलिटी में मॉडर्नाइजेशन थोड़ा अलग है। सबसे पहला नोशन है कि व्हेन यू आर मॉडर्नाइज यू आर नॉट ट्रेडिशनल, पर ये गलत है। हम ट्रेडिशनल होने के साथ साथ मॉडर्न हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल जापान इज अ वेरी बेस्ट एग्जांपल ऑफ बीइंग ट्रेडिशनल व्हाइल बीइंग मॉडर्न। जैसे द टर्म मॉडर्नाइजेशन despite its recent popularity is fully misconceived and needs clarification. Firstly, modernization is not opposed to traditionalism. A modern society is not fully alienated from traditionalism, nor can a traditional society exist without modern element. For example, Japan is modernized without alienating traditional elements. मतलब जापान मॉडर्नाइज हुआ, मतलब रैशनलाइजेशन आया, थिंकिंग एबिलिटी आई, वो नॉलेज आई, वो कल्चरल चेंजेस हुए, पर ऐसा नहीं है कि वो ट्रेडिशनल कॉल से अलग हो गए। ट्रेडिशनल एलिमेंट्स उसमें थे। डिसिप्लिनरी कंफ्यूजन है। पहला मिसकंसेप्शन ये है कि पीपल यूजुअली सी ट्रेडिशनल चीजें अलग है, मॉडर्न चीजें अलग है, पर मॉडर्नाइजेशन ट्रेडिशनल एक दूसरे के अपोजिट नहीं है। डिसिप्लिनरी कंफ्यूजन क्या है? हम मॉडर्नाइजेशन को अलग अलग सब्जेक्ट्स में पढ़ते हैं, अलग अलग डिसिप्लिन में पढ़ते हैं। जैसे इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे, सोशियोलॉजी में पढ़ेंगे, पॉलिटिकल साइंस में पढ़ेंगे, साइकोलॉजी में पढ़ेंगे। have studied the concept of modernization in their own way, causing more confusion and disparity in approach. For example, अगर एक सोशियोलॉजिस्ट मॉडर्नाइजेशन को देखेगा तो हम मॉडर्नाइजेशन को पढ़ेंगे डिफरेंट एस्पेक्ट्स में। इकोनॉमिक अगर मॉडर्नाइजेशन देखेंगे तो वो मोर और लेस विल लाइक बी फोकस्ड ऑन द एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चर, इस पार्ट में। पॉलिटिकल साइंस पढ़ेंगे तो वो रिलीजन कितना दूर है मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स से, वो उस तरह का। साइकोलॉजिस्ट अलग पढ़ेंगे। तो मॉडर्नाइजेशन एज अ कॉन्सेप्ट को हर एक डिसिप्लिन अलग अलग तरह से पढ़ रहा है, इसीलिए थोड़ा और ज्यादा कंफ्यूजन हो गया है मॉडर्नाइजेशन एज अ वर्ड को लेके। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉट डिपेंडेंट ऑन इंडस्ट्रियलाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन का मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। जैसे थर्डली, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन इज नॉट एसेंशियल प्री कंडीशन टू मॉडर्नाइजेशन। मतलब मॉडर्न होने के लिए इंडस्ट्रियलाइज होना जरूरी नहीं है, अर्बनाइज होना जरूरी नहीं है। जापान, फिर से जापान का एग्जांपल, जापान इज हाईली इंडस्ट्रियलाइज्ड विदाउट बीइंग मॉडर्नाइज्ड।
पंजाब इज अर्बनाइज्ड विदाउट बीइंग इंडस्ट्रियलाइज्ड। मतलब देखो, जो जापान की मोस्टली इकोनॉमी है वो इंडस्ट्रियलाइज हुई है लेकिन मॉडर्नाइज नहीं हुई। मतलब जापान में इंडस्ट्रीज हैं पर उनकी सोसाइटी अभी भी ट्रेडिशनल रूल्स एंड वैल्यूज को फॉलो करती है। पंजाब में मॉडर्नाइजेशन आया पर पंजाब की जो मोर और लेस इकोनॉमी है वो एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है, हाई एंड एग्रीकल्चर। फॉर एग्जांपल द प्रोडक्शन ऑफ wheat, production of rice, production of like 3 types of maize। तो वहां पे एग्रीकल्चर है लेकिन एग्रीकल्चर को भी हमने मॉडर्नाइज किया है। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन या इंडस्ट्री सेटअप करना इज नॉट द ओनली सोल्यूशन फॉर मॉडर्नाइजेशन। तीसरा एग्जांपल है, इन सेवरल अफ्रीकन कंट्रीज इंडस्ट्रियलाइजेशन फॉलोड मॉडर्नाइजेशन। पर अफ्रीकन के कुछ देश हैं जहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन ने फॉलो किया है मॉडर्नाइजेशन को। जब भी हम इंडस्ट्रीज लगाते हैं इन ऑर्डर टू गेट मॉडर्नाइज, दिस इज व्हाट यूरोसेंट्रिक व्यू टॉक्स अबाउट। हमने एक लेक्चर पहले भी वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी पढ़ी। वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी में एक्चुअल में वो यही बोल रहे हैं कि दिस इज व्हाट अ यूरोसेंट्रिक व्यू लुक्स लाइक। फिर अभी तो हमने पढ़ा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन पर्टिकुलरली। अब हम समझेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेस्टर्नाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन। वेस्टर्नाइजेशन का मतलब होता है you are copying the values, the clothing, the food habits of western countries. Modernization is not equal to western countries, is not equal to westernization। सबसे पहला ये क्यों डिफरेंस जरूरी है? सबसे पहला है ब्रिटिश इन्फ्लुएंस। इन इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल वेस्टर्न कल्चर मेड अ फोर्सफुल एंट्री एंड वेस्टर्नाइज इंडियन सोसाइटी एंड कल्चर। जब ब्रिटिश एम्पायर, या ब्रिटिश एम्पायर नहीं, पहले ईस्ट इंडिया कंपनी जब आई तो उन्होंने फोर्सफुली एंटर किया, फिर उन्होंने कुछ नॉर्म्स, वैल्यूज, कल्चर को चेंज किया। मिसकंसेप्शन क्या है? मिसकंसेप्शन है, अ मॉडर्न मैन इन इंडिया इज मिसकंसीव्ड टू बी अ मैन विथ वेस्टर्न हैबिट एंड विद एन एटीट्यूड ऑफ इमिटेशन ऑफ ऑल दैट केम फ्रॉम वेस्ट। मतलब ये एक मिसकंसेप्शन है कि हम एक मैन को मॉडर्न मैन कैसे समझते हैं? उसकी वेस्टर्न हैबिट को लेकर। अगर कोई इंसान, अगर कोई व्यक्ति वेस्टर्न हैबिट को कॉपी कर रहा है और वो उसी को इमिटेट कर रहा है जो कि तरीके हमने वेस्ट से सीखे। वेस्ट मतलब यूरोप और अमेरिका, इन सब जगहों से जो इंडिया में अगर वो लोग कोई चीज कॉपी कर रहे हैं या कुछ लोग वो चीज कॉपी कर रहे हैं तो हम एक मिसकंसेप्शन है कि वो मॉडर्न है, पर ऐसा नहीं है। एक मिसकंसेप्शन है जिसको हम यूरोसेंट्रिक माइंडसेट भी बोल सकते हैं या कॉलोनियल माइंडसेट भी बोल सकते हैं। इंटरचेंजेबल यूज्ड, हम वेस्टर्नाइजेशन मॉडर्नाइजेशन को इंटरचेंजेबली यूज करते हैं इन इंडिया। Often these two terms are interchangeably used in India simply because most of us do not know what Western culture stands for and most of us fail to understand what the term modern man should mean for us। अभी हम आगे समझेंगे कि what is really modernization, what are the characteristics of modernization। जो युगेंद्र सिंह ने काम किया मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन, हम अभी उनका काम भी देखेंगे आगे। ब्रॉडर कॉनोटेशन क्या है? मॉडर्नाइजेशन इज ब्रॉड कॉनोटेशन एंड वेस्टर्नाइजेशन इज सिंपली अ पार्ट, अ लार्जर प्रोसेस ऑफ सोशल चेंज। मतलब मॉडर्नाइजेशन बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। मॉडर्नाइजेशन एक प्रोसेस है। मॉडर्नाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ रैशनलाइजेशन। व्हेन यू आर थिंक रैशनली, फर्क नहीं पड़ता तुम धोती कुर्ते में हो या पैंट बुशर्ट में हो या तुम 3 पीस सूट में हो। इफ यू कैन थिंक रैशनली इन धोती कुर्ता, यू आर मॉडर्न। If you are thinking irrationally based on an orthodox belief in the 3-piece suit, you are not modern. You are Western but not modern. So, thus modernization has a broad connotation and Westernization is simply a part of larger process of social change. Modernization is rather a process of rationalization with a scientific temper and it involves the total population per se. देखो अभी यहाँ पे मेरी फोटो आ रही होगी तो ये आपको टेक्स्ट नहीं दिख रहा होगा, लेकिन ये टेक्स्ट आपको नोट्स में मिल जाएगा। तो ये नोट्स आपको जरूर पढ़ने हैं। नोट्स में इसी को और ज्यादा ब्रॉड वे में दे दिया गया है। अब एक और कॉन्सेप्ट है ट्रेडिशनल मॉडर्निटी इंटर रिलेटिविटी। अभी हमने समझा मॉडर्नाइजेशन और ट्रेडिशनल वैल्यूज में क्या अंतर है और हाउ वी इंटरचेंज ईच अदर। अब हम समझेंगे दोनों में रिलेशन क्या है, ट्रेडिशनल वैल्यूज और मॉडर्न वैल्यूज में क्या रिलेशन है। पहले रैपिड स्विच, वैल्यू फ्री मॉडर्नाइजेशन, इंटर रिलेशन, वैल्यू लोडेड वेस्टर्नाइजेशन। तो सबसे पहले हम समझते हैं
इंटर रिलेशन क्या है? द ओनली ट्रूथ इज दैट बोथ ट्रेडिशनल एंड मॉडर्निटी आर इंटर रिलेटेड. नो सोसाइटी एज ए स्टेट इधर होली ट्रेडिशनल और होली मॉडर्न. मतलब पूरे वर्ल्ड में अभी ऐसी कोई सोसाइटी नहीं है जो फुल्ली ट्रेडिशनल हो या फुल्ली मॉडर्न हो. तो दे बोथ आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर. दूसरा क्या है? रैपिड स्विच. व्हाट इज ट्रू? व्हाट इज ट्रू of the contemporary society is that the rapid switch over from traditional to modern is faster because of rapid industrialization, economic development and urbanization. मतलब जो रैपिड स्विच हुआ ट्रेडिशनल से मॉडर्न में, ये किसकी वजह से हुआ? इंडस्ट्रियलाइजेशन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और अर्बनाइजेशन की वजह से, जिससे अभी हम वो ट्रांजिशन फेज में ही रह गए हैं एक तरह से. तो ये रैपिड स्विच हो रहा है. तो दैट्स व्हाई द ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न आर इंटर रिलेटेड. value loaded westernization. On the contrary, westernization is a value loaded term with a restricted connotation of imitating the western culture and values. ये वेस्टर्नाइजेशन की डेफिनेशन है कि वेस्टर्नाइजेशन क्या है. तो ये जो मॉडर्नाइजेशन है ये वैल्यू लोडेड हो गया. देखो वेस्टर्नाइजेशन की जब हम बात करते हैं तो वो वैल्यू न्यूट्रल नहीं है, उसमें कुछ वैल्यूज हैं. कहाँ की? वेस्टर्न वैल्यूज हैं. लेकिन जब हम मॉडर्नाइजेशन की बात करते हैं, मॉडर्नाइजेशन इज अ वैल्यू फ्री. मॉडर्नाइजेशन में किसी कल्चर स्पेसिफिक की वैल्यूज नहीं है. हम अपने ही कल्चर, अपने ही ट्रेडिशनल वैल्यूज को रैशनल थिंकिंग से मॉडर्नाइज कर रहे हैं. वैल्यू फ्री मॉडर्नाइजेशन का मतलब है, मॉडर्नाइजेशन इज अ वैल्यू फ्री टर्म इन्वॉल्व्स रैशनल एंड साइंटिफिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ सोशल कल्चर वैल्यूज ऑफ इंस्टीट्यूशन. ठीक, आगे देखते हैं मॉडर्नाइजेशन वर्सेस वेस्टर्नाइजेशन पे एम एन श्रीनिवास का क्या व्यू है. एम एन श्रीनिवास इंपॉर्टेंट थिंकर, इंपॉर्टेंट इंडियन थिंकर. इन्होंने बोला एथिकल न्यूट्रलिटी. एथिकल न्यूट्रलिटी की इन्होंने बात करी है कि जो वेस्टर्नाइजेशन है वो एथिकली न्यूट्रल है, बट जो मॉडर्नाइजेशन है वो एथिकल वैल्यूज, इट कैरीज एथिकल वैल्यूज एंड एक्सेप्ट व्हाट इज गुड एंड नॉट. मतलब यहां से पर समझते हैं जो वेस्टर्नाइजेशन है, वेस्टर्नाइजेशन भी एक तरह का चेंज ही है, लेकिन वेस्टर्नाइजेशन एथिकल न्यूट्रल है. क्या गलत क्या सही हमें उससे मतलब नहीं. फॉर एग्जांपल, यू आर जस्ट कॉपिंग पेस्टिंग द वेस्टर्न कल्चर. अब वहां से कुछ अच्छा आ रहा है तो वो भी कॉपी पेस्ट हो रहा है. जैसे वहां से साइंटिफिक टेम्पर आया, साइंटिफिक टेम्पर हमारे पास था, पर वहां से कुछ नई स्टडीज आई, कुछ नए पेपर पब्लिश हुए, वो आए जैसे ऑक्सफैम रिपोर्ट या हिंडनबर्ग की रिपोर्ट या ऐसी कुछ भी, कोई भी रैशनल चीज आई हमने उसको भी एक्सेप्ट किया, और कोई भी इरेशनल चीज आई हमने उसको भी एक्सेप्ट किया विदाउट यूजिंग आवर माइंड. तो वो हो गया वेस्टर्नाइजेशन, मतलब एथिकली न्यूट्रल. पर जब हम मॉडर्नाइजेशन की बात करते हैं तब हम एक्चुअल में रैशनली थिंक करते हैं कि क्या ये चीज हमारे लिए सही है या नहीं, क्या ये हमको अडॉप्ट करनी चाहिए या नहीं. ये जो चीज वेस्ट से आ रही है या फिर हम कोई चीज कहीं से सीख रहे हैं, क्या हमको ये अडॉप्ट एक्चुअल में करना चाहिए या नहीं. ये एम एस श्रीनिवास की फोटो है, ये जनरेटेड नहीं है, ऐसे ही दिखते हैं. दिल्ली यूनिवर्सिटी जो डीयू का जो डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी है, डीएससी का, वो एक्चुअल में एम एन श्रीनिवास ने ही बनाया था. ये फादर ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी है. जीएस गुरे हैं, जीएस गुरे के बाद एम एन श्रीनिवास इज एन इंपॉर्टेंट थिंकर. अभी मिसकंसीव्ड मॉडर्निटी. तो इन इंडियन सोसाइटी टुडे देयर एग्जिस्ट अ सॉर्ट ऑफ मिसकंसीव्ड मॉडर्निटी एंड मिसमैच ऑफ वेस्टर्नाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन. अभी हमने बात करी कि हाउ वी आर मिसकंसीविंग वेस्टर्नाइजेशन विद मॉडर्नाइजेशन. अर्बन वेस्टर्नाइजेशन क्या होता है? सो इन मेट्रोज एंड बिग सिटीज लाइफ हैज बिकम नोटोरियसली वेस्टर्नाइज्ड. वेस्टर्न कल्चर इज एब्ड मोस्टली बाय द यूथ in their lifestyle, for example food habits, dressing, music, dance, night club, family life and the likes and dislikes. वही misconceptions of modernity. अभी हमने बात करी कि like you are imitating the western culture, कि जैसे अपने ड्राइंग रूम को उसी तरह सजाना, हाँ, स्टेटस सिंबल, लैंग्वेज प्रेफरेंस, हाँ, स्पीकिंग मोर ऑफ इंग्लिश रादर देन हिंदी. तो ये भी एक तरह का काइंड ऑफ मिसकंसेप्शन ऑफ मॉडर्निटी है. ऐसा नहीं है कि कोई अगर अपनी डोमेस्टिक लैंग्वेज बोल रहा है या अपनी कोई मदर टंग बोल रहा है तो वो कम रैशनल है, वो उतना ही रैशनल है. उसकी बस वे ऑफ थिंकिंग उसकी मलयालम है, वे ऑफ थिंकिंग उसकी कन्नड़ है, वे ऑफ थिंकिंग उसकी तमिल है, वे ऑफ थिंकिंग उड़िया हो सकती है, हिंदी हो सकती है, पंजाबी हो सकती है, तो मैथिली हो सकती है, या कोई भी आसामीज हो सकती है, कोई भी लैंग्वेज हो सकती है. तो इसका ये मतलब नहीं कि वो
वो कम रैशनल है या वो कम मॉडर्न है. बट there is a misconception that English has become the language of elite. So if you are speaking in English, not in any regional language, so you are more modern. But this is also a misconception. Family culture have changed, living arrangements have changed, and social habits. Social habits like different kinds of habits. For example, drinking in family, etc. अभी हम एक्चुअल में समझते, अभी हमने समझा मॉडर्निटी क्या है, क्या क्या मिसकंसेप्शंस हैं रिलेटेड टू मॉडर्निटी. अब एक्चुअल में व्हाट इज मॉडर्निटी पर से. तो योगेंद्र सिंह ने अपनी एक बुक लिखी है मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन. उनका एक कॉन्सेप्ट है मॉडर्नाइजेशन. तो उन्होंने बोला है कि एक्चुअल में मॉडर्नाइजेशन है क्या. उन्होंने जो डेफिनेशन दी है, सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन उन्हीं की है. लगभग मान के चलो कि हर बार पेपर में आती है, इस बार भी आने वाली है. योगेंद्र सिंह जेएनयू के हैं, जेएनयू में प्रोफेसर थे आई गेस. अब द टर्म मॉडर्नाइजेशन हैज बीन वेरियसली डिफाइंड बाय several eminent scholar and one of them is the Indian sociologist Professor Yogendra Singh, who writes, modernization symbolizes a rational attitude towards issues and their evaluation from universalistic, not particularistic point of view. To him, modernization involves diffusing scientific and technological know-how. इसका मतलब हुआ मॉडर्नाइजेशन का मतलब है, मॉडर्नाइजेशन सिंबलाइजेस एक रैशनल एटीट्यूड टुवर्ड्स issues and their evaluation from universalistic point of view. For example, तुम्हें क्या लगता है वो कॉमन व्यू है. मॉडर्नाइजेशन का मतलब है ये जान लेना कि जो भी इश्यूज या फिर जो भी इवेंट्स हो रहे हैं उनको अपनी थिंकिंग के साथ साथ इवेल्युएट करना यूनिवर्सलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू. मतलब अपने बायसेस तोड़ के, अपने बायसेस को हटा के रैशनली किसी चीज को सोचने को ही हम मॉडर्नाइजेशन बोलते हैं. सी ब्लैक्स ने भी एक डेफिनेशन दी है, उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है. योगेंद्र सिंह की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. सेलियंट फीचर्स क्या है? साइंटिफिक टेम्पर, रीजनिंग, सेकुलराइजेशन, हाई एस्पिरेशंस, टोटल चेंज इन एटीट्यूड, डेवलप्ड इकोनॉमी, ब्रॉडर नेशनल इंटरेस्ट, डेमोक्रेटाइजेशन, ओपन सोसाइटी. ओपन सोसाइटी का मतलब हुआ यू कैन एक्सरसाइज योर राइट्स, you can do whatever you want to do but within a limit of constitution. A challenging personality and finally diplomatic leadership. These are the characteristics of modernization. ये कभी पूछे नहीं जाएंगे लेकिन एक बार पढ़ लेना. डेफिनेशन जरूर आएंगी, योगेंद्र सिंह के कॉन्सेप्ट जरूर आएगा. अभी समझते हैं ग्लोबलाइजेशन. ग्लोबलाइजेशन भी एक प्रोसेस है, ये कोई एंड प्रोडक्ट नहीं है जैसे मॉडर्नाइजेशन था. ग्लोबलाइजेशन की सिंपल डेफिनेशन क्या है? इंक्रीजिंग ग्लोबल इंटरकनेक्टेडनेस. ग्लोबलाइजेशन का मतलब है कि जो इंडिया की बाउंड्री है, जो बाकी सारे देश की बाउंड्री है, वो बाउंड्रीज कम हो रही हैं, मतलब बॉर्डर कम हो रहे हैं. अब लोग बाहर वाले लोगों से ज्यादा इंटरेक्ट कर पा रहे हैं. फॉर एग्जांपल, नाउ वी हैव सीन द इंक्रीमेंट इन द ग्लोबलाइजेशन व्हेन वी आर टॉकिंग समवन इन डिफरेंट कंट्रीज. फॉर एग्जांपल यूएस, यूके, जापान, अफ्रीका पर से. सो when there is a lot of interconnectedness, that means we are more globalized. Process versus outcomes. Globalization एक process है, outcome नहीं है. Interchange of economy, social, culture, political and technological attitudes. Historical context क्या है? ग्लोबलाइजेशन आज से नहीं हो रहा, ग्लोबलाइजेशन बहुत पहले से हो रहा है. इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी हमने देखा है प्रेजेंस ऑफ सील. हड़प्पन सील्स को हमने इजिप्ट में देखा है, तो इजिप्ट में भी हड़प्पन सील्स मिली हैं. इसका मतलब बहुत टाइम पहले से ये इंटरकनेक्टेडनेस चल रही थी. तो ये कोई आज का प्रोसेस नहीं है, ये टाइम मेमोरियल से चलता चला आ रहा है. मॉडर्न यूज द टर्म ग्लोबलाइजेशन अराउंड दस, पर जो टर्म है वो हमने हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी से यूज करना शुरू. अब ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं. ग्लोबलाइजेशन की डिफिनेशन बाय डिफरेंट स्कॉलर्स. तो मैंने सीधे स्कॉलर्स का नाम और उनकी कीवर्ड्स दे दिए हैं. आप एक बार पढ़ लेंगे, इसको याद कर लेंगे और काम हो जाएगा. सबसे इंपॉर्टेंट एंटनी गिडेंस का ही है. एंटनी गिडेंस ने ग्लोबलाइजेशन को कैसे डिफाइन किया है? इंटेंसिफिकेशन ऑफ वर्ल्ड वाइड सोशल रिलेशन लिंकिंग फार अवे प्लेसेस. ये फार अवे नहीं है, फार अवे प्लेसेस है. मतलब फार अवे प्लेसेस को एक साथ, इंटेंसिफिकेशन ऑफ वर्ल्ड वाइड सोशल रिलेशन, ये है इनका कीवर्ड.
ऐसे खूब सारे ऑथर हैं, उनके खूब सारे डिफिनेशंस हैं, ये आप एक बार पढ़ लेंगे, कुछ कठिन नहीं है। तो बस इस यूनिट में इतना ही। मुझे पता है सेकुलराइजेशन बचा हुआ है, सेकुलराइजेशन बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, सेकुलराइजेशन हम एक साथ कवर कर लेंगे। अभी एक चीज और बची हुई है हमारी यूनिट 2 में, रिलीजन। तो जब हम रिलीजन इकोनॉमी कवर कर रहे होंगे तो हम सेकुलराइजेशन भी उसी में कवर कर लेंगे। इसके साथ एक साथ आ जाएगा सब, टेंशन ना लो, पेपर के पहले सारा वीडियो आ जाएंगे। प्रैक्टिस सेट्स मैं डाल ही दे रहा हूं, आपको वो प्रैक्टिस करने हैं। प्रैक्टिस सेट्स तो 50-40 क्वेश्चन हर एक यूनिट के बाद आ जाते हैं, फिर एक साथ 100 क्वेश्चंस भी आ जाएंगे, 75 क्वेश्चंस भी आ जाएंगे, वही आपको प्रैक्टिस करने हैं। अभी अगर आप ये एक्सपेक्ट करो कि वीडियो बना के वही चीजें फिर से सॉल्व करवाओ, तो वो तो फिर तो फालतू की बात है। इसलिए मैंने पीवाईक्यूज डाल दिए हैं, पीवाईक्यूज आपको मिल जाएंगे, पीवाईक्यूज आपको पूरे यूट्यूब में बहुत सारे पढ़े हुए मिल जाएंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन बहुत मिल जाएंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने भी डाल रखे हैं खूब सारे, वो भी कर लेने हैं। और बस नेट जेआरएफ के पीवाईक्यूज लगने, पीवाईक्यूज आपको खुद ही लगाने पड़ेंगे, क्योंकि वो लगवाऊंगा मैं, लगवाऊंगा आप लगवाएंगे, बात सेम ही है, तो वो आपको खुद ही लगाने पड़ेंगे, क्योंकि पेपर आपको ही देना है। चलते हैं, मिलते हैं यूनिट 4 में, तब तक के लिए बाय।